कितने खतरे में मेरा घर आ रहा है और ज़बरदस्ती से इन्होंने मशीनें निकाली है। मैं बाहर चला गया था काम पे और मेरी कोई गरीबों की सुनाई नहीं कर रहे हैं। आगे ना गवर्नमेंट सुन रहा है ना PMGSY वाले सुन रहे हैं। और जल्द से जल्द मेरा घर का जो भी है मसला हल किया जाए 2-3 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी से खुद मान लेंगे। प्रावधान होता है विदाउट एक्वायरिंग द प्राइवेट लैंड। मशीनें कैसे प्राइवेट लैंड में घुस गई और डैमेज कर दिया आपको? सर मैं वही बता रहा हूँ, मैं था बाहर काम पे और घर में मेरे घरवाली और मेरी मम्मी और मेरी बहनें थी, उनको डरा कर इन्होंने मशीनें आगे निकाल दिया है। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मिल्कियत है सर मेरी ज़मीन, लेकिन नहीं माना इन्होंने। मम्मी ने भी बोला इनको जब हमारा बेटा नहीं है घर में, वो आएगा उसके बाद मशीनें निकालना, इन्होंने कोई सुनाई नहीं किया। इन्होंने यही बोला कि जल्द से जल्द आपको हम क्लेम दिया जाएंगे, अभी तक क्लेम नहीं दिया इन्होंने। तो घर से बेघर कर रहे हैं हमारे को। ज़मीन भी जो भी था वो सब रोड में ले लिया इन्होंने, और जो मकान बचा वो भी आपने देख लिया, अभी नीचे आ रहा है सभी। अब यही है, हमारे को सिर्फ जहर दे के हमारे को मार दें तो वही अच्छी बात है। सर आप देखो 90 डिग्री कटिंग किया इन्होंने, वो भी 3 बार कटिंग किया है। हम कैसे बच सकते हैं? देखो कितना ज़मीन तबाह हो गया मेरा। ये देखो पेड़ थे वो भी चले गए सभी। फिर बोलते हैं ये गरीब आदमी की सुनाई नहीं हो रही। आगे क्या कर सकता है गरीब आदमी? सिर्फ आगे मशीनें निकाल रहे हैं, पीछे से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। ये पीछे से कंप्लीट करते चले तब मानते हैं हाँ पीछे से रोड कंप्लीट हो रहा है। कोई इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई आगे से गवर्नमेंट वो भी सोया है, जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। घर का जो भी है क्लेम जो भी है दिया जाए, और जो जगह गई है मेरी और जो पेड़ गए उनकी भी मुझे क्लेम दिया जाए जल्द से जल्द। PMGSY ब्लॉक हाथन रोड तहसील बनी ज़िला कठुआ। आए दिनों हम देखते ही आ रहे हैं कि PMGSY गरीबों की तबाही, डेस्पोटिक तरीके से जो है वो गरीबों की तबाही है। क्लेम नहीं दिया गया है। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने के बावजूद, एप्लीकेशंस फाइल करने के बावजूद कोई भी गरीब इंसानों की सुनवाई नहीं है। इसका नाम सतीश कुमार है और इसका घर खतरे की कगार पर है। हम क्रैक्स देख सकते हैं और यहाँ रुकना भी जोखिम से कम नहीं है। कभी भी ये लोग पहाड़ के नीचे खिसक सकते हैं। किस तरह आप परेशान हैं और कैसे आप डर डर के जी रहे हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आप इतने दूर से जहाँ पे हमारे आए हैं। तो मैं 3-4 दफ़ा SDM के पास भी गया। उन्होंने वही बस एक ने लिख के देना SDM को, दूसरे ने लिख के देना इनके जो PMGSY के हुए AW वगैरह। तो कोई अभी तक यहाँ पे नहीं आए। तो मैं तो ऐसे भी परेशान हो चुका हूँ, 3-4 दफ़ा गया हूँ। तो फिर मैं तो अभी चाँद बैठा था घर में। अभी जैसे बारिशें हुई है, अभी बारिशें में मैंने देख लिया आपने कितना नुकसान हो गया है। तो इसके लिहाजा मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट आए जहाँ पे मेरा घर का मसला हल करें। आपने कितनी एप्लीकेशनें दी हैं अभी तक? एप्लीकेशनें सर बहुत दी है, SDM के पास भी दी है, इनके PMGSY जो है AW उनके पास भी दी है। कोई मेरी गरीब की सुनाई नहीं हो रही है। कितने दिनों से आप परेशान हैं? साल, महीने? सर कितने? मुझे हो गया कम से कम 6-7 महीने हो गए जब से रोड निकला है ना, तब से मैं परेशान हूँ। अब तो किसी टाइम भी जहाँ पे नुकसान हो सकता है। अभी भी बारिशों में मैं घर में नहीं था, अभी मुझे फ़ोन किया, बोला ऐसा ऐसा हो गया। फिर मैं कल शाम को पहुंचा घर में, तो आज देखा मैंने जहाँ पे इतना नुकसान हो गया है, जिससे मैं आपको बुलाया, आपके मीडियम से मैं उनको AW आगे तक पहुंचाना चाहता हूँ बात। सारी ज़मीन क्रैक हो गई जनाब मेरी, और घर भी क्रैक हो चुका है। किसी वक्त भी जा सकता है नीचे जो भी है। अगर ऐसा नुकसान हो जाए मेरा घर में, बाल बच्चा जब परिवार जो भी है, अगर ऐसा नुकसान हुआ तो जिसका जिम्मेदार AW PMGSY वाला और एडमिनिस्ट्रेशन बनी वाले, ये इनके जिम्मेदार बनेंगे। मैंने क्योंकि बहुत एप्लीकेशनें दी है, कोई मेरी गरीबों की सुनाई नहीं हो रही है। ये थी गरीब इंसान की पुकार, जो मजदूर शख्स है और परेशान मैं है। दिहाड़ी लाता हूँ पूरा दिन, शाम को आता हूँ घर में। तो बारिशों में मैंने ये देखा, यहाँ पे मैं नहीं था घर में, मम्मी थी घर में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया ऐसे ऐसी हालत हो गई। मैं तभी घर में आके देखा तो बहुत बुरी हालत है, किसी वक्त भी ये घर जा सकता नीचे मेरा। जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो इस गरीब की फरियाद सुनकर जो है वो बहुत दुख होता है, लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है कि इसके घर को हम रिटेनिंग वाल दे सकें, ब्रेस्ट वाल दे सकें, कंक्रीट वाल दे सकें और इसके घर को बचाएं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, विभाग की रिस्पांसिबिलिटी है PMGSY की जो सेफ गार्ड करे। ये कौन सा विकास है, ये कौन सी डेवलपमेंट है, ये कौन सी तरक्की है कि गरीबों के घर को बर्बाद किया जाए, गरीबों को होमलेस किया जाए? ये कौन सा विकास है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और विभाग से पूछना चाहता हूँ, क्या इनके पास कोई उपाय नहीं है कि गरीबों के घरों को सेफ गार्ड किया जाए? क्या इनके पास गवर्नमेंट ने जो है फंड्स नहीं दिए हैं? क्या इनको कंक्रीट वाल लगाकर या ब्रेस्ट वाल लगाकर या कोई और वे आउट लगाकर इन गरीबों के घरों को सेफ गार्ड नहीं किया जा सकता? प्रोविज़न है
कि वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करे विभाग और इसका डैमेज क्लेम दिया जाए, ताकि ये गरीब कहीं और जगह जाकर बसे झोंपड़ी बनाए अपनी। तो कब से आपको क्लेम के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मैंने वही AWD ने मुझे बोला आप मुझे एफिडेविट लिख के दे दो एक, और एक ज़मीन की नकल, और मैंने वो भी लेके दिया उनको। अब फिर बोलने लगे अभी तक इसका आपका घर का क्लेम नहीं बनेगा। मैंने बोला मैं खतरे के निशान पे आ गया हूँ, तो मुझे कहीं क्लेम दे दो आप, तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता हूँ, अपनी जो लकड़ी है उसको बचा सकता हूँ सेफ। तो उन्होंने उसके बाद कोई कुछ एक्शन नहीं लिया है। देखो आपने पूरी मेरी ज़मीन तबाह हो गई है, मेरी रोड में भी ज़मीन गई, उसके भी कोई कागज़ नहीं बने, पेड़ गए मेरे, वो भी उसका कोई कागज़ नहीं बने, अब घर जा रहा है इसका भी कोई कागज़ नहीं बन रहा है। अब वही है, गरीब इंसान है वो, उसको दबाया जा रहा है, कोई गरीब आदमी की सुनाई नहीं हो रही आगे। रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गरीब शख्स की, इसका भी बच्चे हैं, परिवार हैं, घर है, जायदाद है, ज़मीन है, और गरीब लोग इसी ज़मीन से जो है फसल निकाल कर अपना गुजारा करते हैं, साल भर का खर्चा निकालते हैं, जो लिवलीहुड है अपना रहन सहन का गुज़र बसर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे स्टर्न संज्ञान, इंस्टेंट इंटरवेंशन करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने, SDM साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर, हम गरीब आदमी को मजबूर ना किया जाए, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम गरीब आदमी मजबूर होकर कहीं कुछ भी खाकर मर जाएंगे, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी हमारे परिवार की, सभी की।